को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, गीता के पैरोकार भाग्यशाली सज्जनों तथा धार्मिक भाई, काली के विषय पर आपकी जोरदार मांग हो रही है कि यह विषय जारी रहे। जो मेरे प्रभु की इच्छा। कल से भगवान जी के भक्त के इस गुण पर विचार किया जा रहा है। वो सुख दुख में, प्लेयर और पेन में एक समान रहता है। सारे संसार का देखा जाए तो यही एक विषय है। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। हर जीवन 84 लाख योनियां इसी सुख दुख के आसपास परिक्रमा कर रहे हैं। और कितने आश्चर्य की बात है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, सबको सुख चाहिए, आराम चाहिए, चैन चाहिए, करार चाहिए, उल्लास चाहिए, खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। कोई दुख नहीं चाहता, कोई मुसीबत नहीं चाहता, कोई क्लेश नहीं चाहता, कोई हैरानगी नहीं चाहता, कोई अपने जीवन में उलझन नहीं चाहता। हे परमात्मा, और बात इसके उल्ट होती जा रही है। दुख बढ़ते जा रहे हैं, नहीं चाहते, सुख घटते जा रहे हैं, दिलो जान से चाहते हैं। कितनी हैरानगी की बात है। कोई इसका जवाब दे नहीं सकता, देने की चेष्टा भी करती हैं, हार जाते हैं। अच्छा, एकाग्र हो जाओ, एक बार अपने घर बार को भूल जाओ, इसी वातावरण में मेरे साथ रहिए। हम सुलझाएंगे, आपकी मांग को पूरा करेंगे। जहां तक महाराज जी ने मेरे पर कृपा की है, जरूर मेरा परम धर्म है। सुख और दुख की समस्या सतयुग में तो नहीं थी मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में ये सचमुच समस्या पचीदगी लेती चली गई। यानी ये समस्या जटिल बन गई। कलयुग में तो बड़ी भारी जटिलता को ले चुकी है। यानी प्रॉब्लम बिकम कॉम्प्लिकेटेड। छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब कुछ सुख के लिए किया जाता है, फिर भी सुख नहीं हाथ में आता। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी रिसर्च साइंटिस्ट की, पॉलिटिशियन इतनी बड़ी मार खाता है, कुर्बानी करता है, पानी की तरह रुपया बहाता है, अपना सारा समय देता है, घर वालों को दुख दे करके समाज को सुख देने की पूरी चेष्टा करता है, लेकिन कुछ नहीं। डॉक्टर साहब को देखो, कितनी नई नई दवाइयां निकल रही हैं, नए नए टीके, नए नए कैप्सूल हैं। कोई दिन नहीं जाता जबकि नई नई रिसर्च ना हो रही हो। इंसान के शरीर को ऑपरेट करके एक एक अंग को देखा जा रहा है। जो हृदय इतना खतरनाक होता है, उसे डॉक्टर हाथ में लेकर सर्जन उसके साथ खेलता है, जैसे अब बच्चों के छोटे बच्चे के साथ खेलती हैं। उसके रगों को ठीक कर देता है। जिस ध्वनियों में खून नहीं जा रहा, उसमें खून जारी कर देता है। ये सारा कुछ करके कुछ घंटे बाद उसे होश भी आ जाती है और वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। कुछ दिनों बाद उसे 2-2 मील तक चलाया भी जाता है। उसके अंदर मशीन रख देती हैं,
कि जो दिल की धड़कन को मशीन चलाती रहे, 50-50 हजार की मशीन अंदर रख दी जाती है कि जो काम हमारी मन के अंगों ने करना था वो मशीनरी उनके अंगों को चलाती रहेगी। डॉक्टर गारंटी दे देता है यह मशीनरी कम से कम 15-20 साल तक तो इसे जिंदा रखेगी, लेकिन 2 महीने जिंदा रह के खत्म हो जाए। मिजरेबली फेल्ड। इंसान ने सोचा था इस दुनिया में तो दुख है, चलो हम चंद्रलोक में सुख पाएंगे। पता नहीं क्या क्या स्कीमें इस झल्ले इंसान ने बनाई, पढ़े लिखे बुद्धू इंसान ने, एजुकेटेड फूल, लेकिन भगवान ने सबके ऊपर पानी फेर के रख दिया। बड़ी भारी समस्या है मेरी देवियों। आज तक आप भी देख लो, नारी चोले में गरीब हिंदुस्तान में पैदा होकर बिल्कुल निर्धन हिंदुस्तान, क्या कुछ नहीं किया जितनी आपकी बुद्धि ने काम किया। हां, जितने आपके धन ने काम किया। हां, जितने आपके कारोबार ने काम किया। हां, जितनी आपकी पत्नी और आपके बेटे ने काम किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। मकान शानदार बना, कमरे शानदार बना, अपने मकान को एक्सटेंड कर ले, जितनी कैपेसिटी, बल्कि अपनी कैपेसिटी से बाहर होकर के, उधार भी बैंक से ले करके आपने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। जो स्कीमें आप बनाती है वो सिरे नहीं चढ़ती, सिरे चढ़ती हैं तो जो उम्मीदें हम रखते हैं उससे पूरी नहीं होती। समस्या मेरी देवियों, सुख दुख की दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसी सुख को बढ़ाने के लिए हर एक इंसान जुटा हुआ है। मैंने कहा साइंटिस्ट, मैंने कहा पॉलिटिशियन, मैंने कहा डॉक्टर, हां मैंने कहा इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, मैंने कहा धार्मिक व्यक्ति, एक छोटे से मुनि से लेकर एक पहुंचे हुए महर्षि तक। आप किसी भी फील्ड में देख लो, अपने मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने यहां के चीफ मिनिस्टर, हां सारे इसी में लगे हुए ना, अपनी प्रजा को सुख दें, और भी ज्यादा सुख दे दें, और भी ज्यादा कर दें। एक बरसात आके बेड़ा पार कर देती है। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का तबाह हो जाता है सिर्फ एक बरसात से, और हर साल हो रहा है। गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है, बट मैन प्रपोजेज एंड गॉड क्या बोलूं, डिस्पोजेज। परमात्मा सबके ऊपर लकीर फिर देता है। अभी मारकंडा शाहबाद वालों के लिए बड़ी भारी समस्या बन के खड़ा है। मिलिट्री वालों को आज्ञा हो चुकी है, गांव खाली करा चुके हैं। वाह वाह मेरे दयालु कृपालु प्रभु, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर जिनको कहा गया कि 3 घंटों में खाली कर दो, क्योंकि मारकंडे का पानी सबको अपने अंडर लेना चाहता है। और ये सब कुछ मिलिट्री वाले, पुलिस वाले सारे किसके लिए है? प्रजा के लिए। किसके सुख के लिए? कहां है सुख, कहां है आराम, कहां है चैन? है ना पूरी समस्या। आप जिस किसी को भी ले लो, जो हमने किया व्यक्ति रूप में सुख के लिए, जो गवर्नमेंट कर रही है प्रजा के लिए सुख के लिए, आप किसी को भी देखो। मैंने कितने गिना दिए, साइंटिस्ट गिना दिया, मैंने पॉलिटिशियन गिना दिया, मैंने एक धार्मिक व्यक्ति महर्षि तक गिना दिया, देव ऋषि नारद तक गिना दिया, और कितनी कोशिश करके गए। भगवान ने अवतार भी लिया, हमारे तो 24 अवतार, लेकिन मैं नालायक 2 ही अवतार मानता हूं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। आप सहमत हो या ना हो, मैं तो अपने विचार आपको सीधे दिया करता हूं। ये दोनों अवतारों ने क्या क्या नहीं किया, सुख देने के लिए कष्ट पाए। अरे सुन रही सुन, दोनों महा अवतारों ने सुख देने के लिए खुद कष्ट पाए, लेकिन जब अपना अवतार खींचने लगे दुख और बढ़ गए, मुसीबतें और बढ़ गई। फिर इसका हल क्या हुआ? ये गीता का उपदेश जो भगवान जी ने इतना विस्तार से दिया, और शुरू यहीं से किया, सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सो गो न जीते अगम। इतना बड़ा भगवान का उपदेश, तो क्या दुनिया से दुख घट गए हैं? नहीं। जिस भारत में उपदेश दिया गया, उसी भारत, वही भारत दुखों में मुब्तला होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कितनी हैरानगी की बात, जिस भारत में गीता हो, जिस भारत में भगवान का अवतार हुआ हो, और अवतार किस लिए होता है? बुरों को क्या क्या जहां से मिटाता हूं मैं, भलों को बुरों से बचाता, जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं।
जड़े जमाई जाए धर्म की सुख शांति के लिए, आताइयों को यहां से नेस्तो नाबूद किया जाए, धार्मिक व्यक्तियों को भगवान पूरी सहायता दे। फिर भी देख लो, क्या भगवान खुद कह सकती है कि मेरे अवतार के बाद दुनिया ने बहुत सुख पाया, कलयुग आ गया, मुसीबतें बढ़ती गई, कंचन कामनी कीर्ति धन पदार्थ बढ़ते गए, आपके कंधों पर इंसान ने खेलकर अपने कलयुग को जवान किया। और फिर हुआ क्या? 3 प्रकार के दुख बढ़ गए, आदि व्याधि उपाधि। और भगवान को खुद गीता जी में कहना पड़ा, अगर मेरे उपदेश के अनुसार नहीं जुटेंगे, गम बेहिसाब उनको दिनों के ना। और ये नहीं कि ये बात कोई छिपी हुई है। और हैरानगी की बात देखो, अपने माता पिता को बहुत दुखी हम देखते हैं। उनको देखते हैं कि इन्होंने बड़े बच्चे पैदा कर दिए, इन्होंने खर्च बहुत बढ़ा दिए, आगे धिया पुत्र फिर वही लानते करते, फिर वही ब्लंडर, फिर वही भूले। पता है फलाने को इस कारण से फांसी लगी, फलाने को 20 साल की सजा हुई, फलाने को उम्र भर की सजा हुई, फिर वही गलतियां हो रही हैं समाज में। वरना उन्हीं को देख करके हम मत्था टेक देता इंसान का, ना 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 ये भूल मैं नहीं करनी, ये कुकर्म मैं नहीं करना, ये किसी को कत्ल नहीं करना, ये मैंने किसी लड़की को निकाल के ले नहीं जाना, ये सजाएं मिली, कोई नहीं, फिर वही कोई। ऐसा क्यों? कोई हमारी रत्ती ना परवाह करे प्रचारकों की या भगवान के भक्तों की, अपने कुकर्मों से सजा पाके फिर भी नहीं बाज आते। अपने कुकर्म किए, उसकी प्रतिक्रिया रूप में दुख पाया, हाँ तो वही दुख गुरु बन जाए। Even then they are repeating day and night. नारी अपने कर्मों से सीख जाए। बेटी क्या कमाल की बात है, अब तो 30वीं शादी करने जा रही है, बोलेगी नहीं, शर्म आएगी तुझे? हाँ बाबा, अब तेरे पास क्या गारंटी है कि 30वीं शादी तेरा साथ देगी? कोई जवाब नहीं तेरे पास। मैं 3-4 सवाल कर दूं, तेरे पास कोई जवाब नहीं। और जो तेरे बच्चे संभाल रखे हैं, इनकी कदर आगे होगी? बच्चों को लेके जा रही है और आगे नए बच्चे भी होंगे, और इन बच्चों का क्या बनेगा? अपने लिए खुद मुसीबत बना रही है कि नहीं? खुद कांटे बो रही है नहीं भविष्य में? ये सब तो जानते भी है, हां फिर भी मैं कर रही हूं। देख लो, आप जानते भी है। आपकी कितनी शादी है? बाबा चौथी। हाय, चौथी। 3 तो एक ही घर की लड़कियां ले आया है, एक ही घर की। पहली बड़ी आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, अब चौथी पड़ोसियों की आ रही होगी। इतना दुख पाने के बाद भी इंसान इबरत हासिल नहीं करता, क्यों? मैं कुछ सुलझाने की चेष्टा करता हूं, आप एकाग्र रहना, आप जरा ध्यान दें। मैं और प्रकाश डालूंगा, आपका कलेजा दुखी हो जाएगा, आपका मन चिल्ला उठेगा अगर मैंने ये ऐसे ऐसे भयानक दृश्य आपकी आंखों के सामने रखे तो। बात तो ये है कि ये सब कुछ सुख के लिए होता है, सुख क्यों नहीं मिलता? सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों माताओं और मेरी नेक बेटियों, यही एक सारी दुनिया में प्रश्न है, चारों ओर यही प्रश्न है। जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार आ जाए। चारों ओर करार चाहते हैं। अखबारों में बड़े बड़े कॉलम, मैं तो पढ़ता नहीं अखबार, पर आप जरूर देखेंगे बड़े बड़े कॉलम भरे पड़े हैं इसी प्रॉब्लम ऑफ प्लेयर को लेकर। प्रॉब्लम ऑफ प्लेयर और कंटिन्यूड, आज 2 कॉलम भरे हैं, कल फिर कंटिन्यूड रहेगा अखबार में, कल परसों फिर आएगा, चौथा दिन फिर आएगा। ये विषय टू बी कंटिन्यू लिखा होता है, टू बी कंटिन्यूड। अब ये जारी रहेगा, कॉलम के कॉलम भरते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया वहीं की वहीं, दुख बढ़ते जा रहे, घट तो नहीं रहे। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, सबसे चोटी का पुराण भागवत पुराण। उसमें है क्या? केवल दुख को दूर करने के लिए, हाँ महाराज जी ने बताया, समझाया, बड़े साधन बताए। दुनिया सुखी होगी क्या? चलो बाकी देशों को छोड़ो, अपने भारत को लो, जहां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार हुआ और इतनी विस्तार से कलम चला गए।
उल्टा दुख बढ़ गए। और दिन ब दिन देखो आपकी जाति दुखी होती जा रही है, बहुत दुखी। मेरी बेटी कितनी तो पढ़ी लिखी है, तो कमाती भी है। हमारी तो मां गिनती भी नहीं कर सकती थी, हमें गिन के देना पड़ता था, पुत्र ये गिन के बता दे कितने हैं, और मां बेचारी को पता ही नहीं। अगर मां को गिनना हो तो 20-20 अलग रखती जाती थी। अब 5-20 हो गया, 100 बन गया, अब फिर आगे 5-20 हो गया, फिर और 100 हो गया, यूं गिनती थे। इतने भोले भाले बेचारे, इतने बिल्कुल ही भोले भाले। और आप तो इतना होशियार, दाना, एजुकेटेड, इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर आप हैं, इतना घर में धन भी आता है, सुख बढ़ गया? कभी नहीं कह सकेंगे सुख बढ़ गया। चाहे हम अपनी मां का वक्त देखती हैं, पीछे हट के दादी जी का वक्त देखती हैं, इतने याद है हमें तो दादी जी का, मां जी का, चाचा जी का, आगे अपना, आगे आप लोगों का देखती हैं। मुसीबतें बड़ी हैं, घटी तो है नहीं। आपने बड़ी कोशिश की घटाने की, लेकिन नहीं। हमारे हिंदुस्तान पर तो वो कहावत लागू हो रही है, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अच्छा, ये सब बातें ठीक है। अब इसका वे आउट, अब इसका तरीका सुख को बढ़ाने का, जरूर मैं अपना कर्तव्य जरूर अदा करूंगा इस 1 घंटे के अंदर, और आप भी गौर से सुन लेना। लेकिन एक बात मैं विस्तार करने से पहले कहूंगा, अपनाने की चेष्टा करना। ये नहीं कि जैसे समय जा रहा है, बस आपने अनमोल टाइम दिया है, अनमोल आप सारे काम नारी बन के छोड़ के आई हो, सब छोड़ के आए हो मेरे बच्चे, बिल्कुल अब छोड़ छुड़ा के एक तरफ आएगा। और मुझे भगवान ने केवल आपके लिए इस स्थान पे बिठाया हुआ, मेरा भगवान की कसम और कोई काम ही कोई नहीं, सिवाय आपको समझाने, बताने और महाराज जी के मार्ग पे लगाने के मेरा कर्तव्य क्या रह गया? बिल्कुल सोलह आने एक भगवान का प्यारा जनता के लिए बैठा, तो फिर मेरा यहां बैठना भी सफल कर लेना। आप भी अपना रोज आना, अपने बड़े जरूरी काम छोड़ के आप आते हैं, मैं देख रहा हूं। आम सत्संग में जाइएगा, वाक्या होगा, कंडेम माल बैठा हुआ, बुजुर्ग माताएं जिनकी जान रात को निकलने वाली है या कल दोपहर तक निकल जाएगी, इतना कंडेम माल। और यहां तो यंगस्टर्स हैं, जवान बेटियां भरे जोबन में। ये तो एक बड़ी वंडरफुल बात इस सत्संग में हो रही है। इतने पढ़े लिखे, भाई इतनी बात करना, अपना आना कि, और मैं बातें भी कोई अपनी नहीं बता रहा, अपने मेरे पास जो कुछ है वो भगवान जी की है, उसी को अपना बनाने की कोशिश किया, लेकिन है भगवान जी की। जैसे घर में पिताजी की सारी चीजें हैं, आप अपना बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, मकान उनका, धन उनका, सब कुछ उनका है, पिताजी का, ये भी सब सारा उपदेश भगवान जी का है, हम अपना समझ के अपने जीवन को बना रहे हैं। लो सजनों, अब मैं ढिलवान के पानी की तरह बहता चला जाऊंगा, आप एकाग्र रहना मेरी देवियों, वरना अपने परम पिता पर, जगत गुरु भगवान जी पर बड़ा भारी अल्जाम, बड़ा भारी ऑब्जेक्शन, बड़ा भारी इतराज आता है। क्या हमें दुख देने के लिए, रुआने के लिए भगवान ने पैदा किया है? बड़ा भारी इल्जाम है। क्या नारी जाति भगवान ने बनाई है पिटाने के लिए? क्या नारी जाति इसलिए बनाई है कि कभी हमारे लिए ये कहते रहे, अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी? क्या प्रभु ने इसलिए हमें बनाया है? नहीं, नहीं। क्या भगवान ने नारी इसलिए बनाया है कि कभी गा गा के हमें रुआते रहे? क्या तेने खूब रचा इंसान खिलौना माटी का, और जिसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का। इधर ये कहा जाता है और इधर ये कहा जाता है, अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। नहीं, मैं भगवान की ओर से कह रहा हूं, नहीं, भगवान ने हमें रुलाने पिटाने के लिए नहीं भेजा, तो फिर हमें किस लिए भेजा है? अपनी दुनिया की रौनक बढ़ाने के लिए। वाह, इस दुनिया को समझो एक चिड़ियाघर है। सुनो, और जिस किसी शब्द पर आपको आपत्ति आ जाए, फौरन खड़े हो जाओ, मुझे मेरे मुंह में लगाम दे दो, मुझे ना बोलने देना, क्योंकि मैंने तो भगवान की बात आपको समझानी है, बतानी है, आपके मन में बिठा देनी है, इसलिए आपको मेरी ओर से पूरी आज्ञा है।
आप मुझे एक शब्द भी जबान से ना निकालने देना, समझने की चेष्टा कीजिए। भगवान ने हमें पैदा किया गया अपनी जहान की रौनक बढ़ाने के लिए, और इंसान बना गए 83 लाख योनियों के बाद। भगवान को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई इतनी योनियां बना लेने के बाद, इतने खिलौने बना लेने के बाद। चिड़ियाघर में भगवान ने इतने खिलौने बनाए, नहीं भगवान को संतुष्टि हुई, भगवान को तृप्ति नहीं हुई। जैसे आपने 3 बच्चे बनाए, नहीं तृप्ति हुई, एक आपने और बना लिया, अब आगे ना बनाना, बस काफी है। क्यों बनाई जाती है हम लोग? तृप्ति नहीं होती। भगवान ने 83 लाख योनियां बनाने के बाद ये 84 लाख लास्ट एंड फाइनल और सुप्रीम योनि बनाई। इसके बाद भगवान को तृप्ति हो गई, हो गई, एंटायर सेटिस्फाइड। तो ये साबित नहीं होता कि भगवान ने हमें रुलाने के लिए पैदा किया है, नहीं, अपनी चिड़ियाघर की रौनक बढ़ाने के लिए पैदा किया। बिल्कुल ठीक। फिर हम क्यों दुखी हैं? नाना प्रकार के मैंने तरीके बताए, विस्तार किया, अपनी भूमिका बांधी है, और आप भी नाना प्रकार के प्रश्न मन में करते रहती होंगे। हमारे घर में सब कुछ है। कई बार आपको रात को नींद नहीं आई चिंता करके, कई बार मेरी बिटिया और मेरी भैया आपको नींद नहीं आई, सोचते 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 सोचते, हाँ कहीं से आपको आवाज आई, 1 का घंटा बजा है, 1 बज गई, घड़ी भी देखी 1 बज गया है। कब सोई थी? 10 बजे। और ये 3 घंटे करवटें लेते ही लेते साफ उड़ जाती है नींद। करवटें लेते हुए 1 बजा दिया, सोचते रहते हो ये क्या है, घर में कमी कोई नहीं। आप कहती बोमी भी हो गई है, धियों की शादियां भी हो गई हैं, बैंक बैलेंस भी काफी है आपके पास, कोई कमी नहीं। कार आपके पास शानदार नई ले ली पुरानी बेच करके आपने, कोई कमी नहीं आपके पास। आपने कुत्ता पता नहीं कहां से पाल लिया है, वो भी रज के खाता है, कोई कमी नहीं मेरे बेटे। हाँ बस एक कमी है, सुख से दिन नहीं कट रहे ये। और आयु आपकी 72 साल की हो गई, आप 68 साल के हो चुकी हैं। इसी उम्मीद में अब हम शांति से काटेंगे। अब हम 72 साल हो गए, इसी उम्मीद में जिंदगी गुजरते गुजारते 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 अब सुख से कटेंगे, अब सुख से, बस अब ये हो जाए, मेरे बच्चे पल जाए, अब मेरे बच्चे पढ़ जाए, अब मेरे बच्चों की धियों की शादी हो जाए, अब पुत्रों की शादी हो जाए, अब मेरी छोटी बहू और आ जाए, बस ये आ गया, अब मैं इनका बंटवारा कर दूं, अब इनका काम तो सारा कुछ हो गया। हाँ, कहाँ है शांति? कहाँ है बुजुर्गवार, ए बरखुरदार, कहाँ है शांति? नहीं, कोई नहीं। मन का भुलेवा, मन का धोखा। और फिर जिसने सृष्टि बनाई है उस भगवान के चरणों में गिर के उनकी आवाज ले। वो बिल्कुल नहीं मानते कि मैंने रुलाने पिटाने के लिए किसी को पैदा नहीं किया, चाहे अणु है चाहे परमाणु है, और चाहे भारी भरकम एक सफेद चट्टान हाथी है, और चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, और चाहे देवी देवता है, चाहे ऋषि है, महर्षि है, देव ऋषि है, राज ऋषि है, और तो और देव ऋषि नारद बेचारे को चैन भी नहीं है, वो केवल चक्कर काट रहा है त्रिलोकी का आपको शांति देने के लिए। नारद का जीवन ही यही है, जीवन को शांति देना। ऋषियों की कलम ही चली है आपको रास्ते पे लगा के भगवान की ओर ले जाना। सुन रखना। और इतनी देवियों ने दुख पाया सिर्फ आपको शांति देने के लिए। सीता जी ने, हाँ, अपनी राधा ने, हाँ, सवित्री ने, सत्यवान सवित्री, इतना दुख सिर्फ आपको एग्जाम्पल बनने के लिए। गार्गी, सुखोबाई, मीरा, इतना दुख पा गई नारी जाति के रिप्रेजेंटेटिव के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए या एग्जाम्पल देने के लिए। ये ऐसी तो नहीं हुई काका, ओ मेरी देवियों, आपको समझाने के लिए उन्होंने दुख पाया। सुख देने, ये मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सुख देने के लिए दुख पाया। काटो ना मेरी बात, आप घुघू को बनते हैं। सुख देने के लिए अवतारियों ने दुख पाया। टू गिव यू प्लेयर, हैविंग हिमसेल्फ पेन्स, ट्रबल्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। कितनी हैरानगी की बात है। मानव जाति को सुख देने के लिए मानव का बनाने वाला भगवान दुख पाता है। 10 गुरुओं की जीवनी तो कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी। कितनी मुसीबतें में अपने आप को डाल दिया, कितनी कुर्बानियां कर गए पहली पातशाही से लेकर 10वीं पातशाही तक, किस लिए? आपको सुख देने के लिए। कहां है वो सुख, कहां वो आराम?
कहां है वो चैन? कितने ही गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने पढ़ते पढ़ते भुस्से बन गए और उनको बहाना पड़ा। कितने नए गुरु ग्रंथ साहब छपे, कितने ग्रंथ साहब लगातार पढ़े गए, पर सुख कहां है, आराम कहां है? और उन ग्रंथों साहबों में हजारों बार पढ़ा होगा, क्या नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जस नाम आधार, पर वो कहां है नाम आधार? ये लाइन कितनी बार आई होगी, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। या पातशाही लोप होने से पहले कितनी प्रार्थना करके गाय, रो के कहूं, आंसू बहा के प्रार्थना कर गई, जगत जलंदा रख लाए अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरे तेती नहीं उबार, तेरा जगत सड़ रही हो करतार, आग लग गई तेरे जगत को सड़ गई, जिस तरीके से हो सके इन विचारों की रक्षा कर ले। इसके बाद पातशाही लोप हो गई थी। है जिस द्वारे उबरे तेती नहीं उबार, जिस तरीके से somehow अदर यू प्लीज सेव योर ओन प्रजा, ये वो खुद कह रही है। कहा है फिर सुख, कहा है आराम और चैन? लो, मैं जिनके चरणों का दास हूं और जो अपना जीवन जिनके लिए लगा दिया है, आपको अपने साथ लेकर परिक्रमा कराऊंगा उसी गीता की। चूंकि महाराज जी का एकमात्र उद्देश्य अवतार लेने का यही था कि दुख मिनिमम हो जाए। ये तो हो नहीं सकता कि दुख बिल्कुल ना रहे, ये नहीं हो सकता बेटी। मैं तो ये पहले बता दूं आपको, दुख बिल्कुल खत्म हो जाए नहीं हो सकता। क्या न्यूनतम हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे, या मिनिमम हो जाएंगे, और सुख आपका मैक्सिमम हो जाएंगे। ये गलतफहमी निकाल देना कि दुख बिल्कुल न रहे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भगवान ने द्वंद्वात्मक संसार बनाया है, भगवान ने 3 गुणों से संसार बनाया है। ये जवाब भगवान देती है। त्रिगुणात्मक प्रकृति, हाँ, और भगवान भला करे, आपका 3 गुणों से दुनिया बनाई भगवान ने, और द्वंद्वात्मक, इनमें द्वंद है। ये मैंने कई बार बताया, दिन रात, सुख दुख, हानि लाभ, मान पार, संयोग वियोग, बीमारी सेहत, ये दो दो। या भगवान एक बना देता, वो तो हमारा कह रही बकवास। या भगवान एक गुण से सृष्टि बनाता, सत्वगुण से, वो भी हमारा कहना भूल। अब क्या करें जिन हालात में हम हैं? एक ही जवाब दूंगा, घर में सुख कब पाते हैं? पिताजी के अनुसार रहे। शादी के बाद सुख कब पाएंगी? पति के अनुसार रह लो, या शादी ना करती। अगर नारी ये कहने कि मेरे अनुसार पति चले, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को भगवान ने पत्थर बनाया है, नारी को मक्खन बनाया है। आपको पिघलना पड़ेगा नर के सामने। अगर मैं बकवास करूं तो मुझे महापाप लगे, ये सच्चाई है, ये भगवान की बात है, मैं महाराज जी की बात कह रहा हूं। है आप नरम दिल है, इंसान जन्म से बाई बर्थ सख्त दिल है। लाख ही आपकी पैंटे पहनती रहे, आपके जो हेयर कटिंग करती रहे, लाख करवाती रहे बच्चों की तरह, और कपड़े भी आपकी तरह पहनती रहे, पर नारी फिर भी नारी रहेगी। नारी का मन कैसे पलटेगा? ए मेरी कमली रमली यमली, कमली भी कह रहा हूं, रमली भी कह रहा हूं, यमली भी कह रहा हूं, बेटियों, लाख इनके कपड़े बना लो, लाख इनकी तरह बाल बना लो, लाख इनकी तरह नखरे टखरे कर लो, लाख अपनी चुनिदिया फेंक करके ऊपर एक गड़े में फेंक दो, ये सब कुछ कर लो, लेकिन हृदय कहां से लाओगी? अगर आप सोचो, रात को आपको नींद भी नहीं आएगी। ये सारा कुछ बारीक कर लिया, अंदर का हृदय वो तो नारी वाला रहेगा क्या? नरम है, मन तो नरम रहेगा। बनाओ पत्थर अपने मन को, नहीं बन सकता। लाख पड़ा कोई कोशिश करे, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम कोई टाल नहीं सका। अगर कई नालायक इंसानों ने टालने की कोशिश की, भगवान ने उनको जड़ों से काट दिया। यही अगर कहानी आप पढ़े चांद पे जाने की, इंसान शताब्दियों तक शर्मिंदा रहेगा, शताब्दियों तक, न केवल के एक शताब्दी बल्कि कई शताब्दी इंसान शर्मिंदा रहेगा, और आने वाली 21वीं शताब्दी में इंसान को लानते मारी जाएंगी। ये बेटे 20वीं शताब्दी समाप्त होने वाली है, अब 93 हो गया, 93, 7 years more। उसके बाद बोलेंगे 21वीं शताब्दी।
लानते मारेंगे आज के इंसान को। आज के इंसान को 21वीं शताब्दी वाले फटकारेंगे और अपनी कलम से बड़ा गंदा लिखेंगे। है शाबाश, नहीं हो सकता। तोड़ा भगवान के नियम और पांव सजाए। मैंने कहा आपको एक नर के, मैं एक सच्चाई की बात कह रहा हूं, अगर नर के अनुसार चलो तो शादी कर लेना। इनका मन बाई बर्थ सख्त है, आपका मन बाई बर्थ नरम है। इसलिए नरम मन को सख्त मन के अनुसार रहना चाहिए। भले मेरे शब्द आपको गंदे लगे, ये कह के मैं नारू, मैं पक्ष ले रहा हूं, भगवान की कसम मैं सच्चाई का पक्ष लेता हूं, भगवान का पक्ष लेता हूं, मैं आपका और इनका किसी का पक्ष नहीं लेता। मैं तो एक भगवान जी का पक्ष लेता हूं जिन्होंने सच्चाई की बात आपको सुख देने के लिए बताई, समझाई। इसलिए मुझे सेंटर में बिठाया गया। मैं आपका भी हूं, इतना जितना आपका हूं इतना इनका हूं। तो आइएगा, हम लोगों को जो हम अपनी समस्या को हल करना चाहती हैं, नहीं बल्कि लोक परलोक बनाना चाहते हैं। ये तो भगवान की और कृपा हो गई कि आपके मन के अंदर ये भाव पैदा हो गया कि मैं ये लोक बनाऊं, परलोक बनाऊं, फिर ना आऊं। अगर फिर आने का ख्याल हो रहा है तो मेरे ख्याल नहीं हो रहा, या आप मेरे पास ना आते। अगर रीबर्थ आप लेना चाहते, आपको ये ना आते, आप यहां ना, आपको ये दुनिया अच्छी नहीं लगी। अगर अच्छी लगी होती तो आपका दिल ना करता यहां आने का। जिनको अच्छी लगी होती है उनका मन ही नहीं करता इन बातों को सुनने का, क्योंकि भगवान की बातें तो हमारे अंदर के विकारों की जड़ें काटती हैं, अलाइनमेंट से अपरूट करती हैं, अपरूट, ताकि फिर ना पनपे। तो सुनो मेरे सजनों, मेरी देवियों, भगवान ने मानव जाति बनाई, हाँ मनुष्य बना दिए। मैं आपसे कह रहा हूं रजोगुणी से नहीं, तमोगुणी से नहीं। मैं अपने भारत भूमि, मातृभूमि वालों को, सतोगुणी वालों को कह रहा हूं। क्या? तो भगवान ने कुछ नियम भी बनाए। और एक मैं आप में और स्पष्ट कह दूं, ध्यान से सुनना। जब भी कोई काम लगातार आप चलाना चाहती हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, सप्ताह भी, 1 महीना और 2 महीने, 6 माह, साल, उसके नियम बनेंगे। नियम किसके लिए बनाए जाती हैं? किसी कार्य को जो लगातार आप करना चाहते हैं। बेटे लगातार, ध्यान दो, नहीं समझ आती मुझे पूछ लो। किसी भी कार्य को यदि आप लगातार करना चाहती हैं तो उसके नियम बनाने पड़ेंगे, वरना वो काम सिरे नहीं चढ़ेगा या हो ही नहीं सकेगा। आप एक परिवार है आपका, हाँ लगातार उसी घर में रहना है तो नियम होंगे। अपने घर को देख ले, नियम जो आपकी जूती है जहां तानी फेंकेंगे आप, नहीं घर में रह सकते आप। कोई जगह बनाई होगी कि अपने जूते यहां रखने हैं, अपने कपड़े इस अटैची में लगातार जो रहना हुआ। कोई सराह में थोड़ा आए हैं, जहां मर्जी लटका दो, जूते कोने में रख दो। अपना घर रहे और हमने लगातार रहना। अपने घर को देख लो, कपड़े एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से अटैची बनी हुई है, ट्रंक बना हुआ है या अलमीरा बना हुआ है गोदरेज गुडरेज का, हाँ कोई एक स्थान जूतों का, कपड़ों का, बुक्स का, हाँ और तो और धन रखने का, और तो और ये जो जेवर बांध पहनी फिरती है इसका भी कोई ना कोई जगह बनी हुई है। ये कंगी कुंगी छोटी मोटी गंदी मंदी चीज है, ये भी एक तरीका बना हुआ है। वो श्रृंगार बक्स का दराज बना हुआ, दराज के अंदर रखी हुई है। जहां मैं रखूं, कल संभालू तो कल लगातार जो करना है। सिर्फ मैंने आज थोड़े बाल बांधे, कल मैंने गंजी हो जाना है, क्या कल मैंने सिर मुड़ा देना है, नहीं तो कल मुझे फिर इन चीजों की जरूरत पड़नी है। तो फिर एक जगह दराज में रखी हुई है, क्योंकि जो चीजें आज प्रयोग में आ रही हैं मेरी सरकार, कल फिर प्रयोग में लाना है। हाँ तो नियम से रखोगे, एक ढंग से रखोगे, बिल्कुल इसी तरह गौर से सुनना। हाँ भगवान ने सृष्टि को लगातार चलाना था, लगातार, तो कोई अटल नियम बना दिए। मैं शब्द लगा रहा हूं अटल, जो चीज जो टाले ना जा सके, अनिवार्य, अपरिहार्य, मोस्ट एसेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा ये नियम बना दिए। हाँ आपके लिए भी बड़े अच्छे नियम बनाए, आपके लिए, बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए। अपने नगर में देख लो कितने नियम है। सिर्फ सड़क में जाने का नियम है, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। विदेशों में ऑलवेज कीप टू द राइट है, हमारे देश ने ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट कर दिया। वहां राइट है मेरे बेटे, ऑलवेज कीप टू द राइट। वहां जगह जगह पर लिखा होगा, यहां ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। भाई ये नियम है सड़क का, ताकि एक्सीडेंट ना हो।
हम आराम से रहें, बिल्कुल हम एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे सिटीजन बने, उसके नियम है कुछ। हाँ, इस तरह भगवान ने नियम बनाया है। टाइम बहुत थोड़ा है मेरे पास। अटल नियम, पहला नियम क्या? बुद्धि का काम निर्णय करना है, टू टेक डिसीजन। अब फिर एकाग्र हो जाइए, सारे के सारे एकाग्र हो जाओ। मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूं। बुद्धि का काम है निर्णय लेना, निर्णय करना, फैसला लेना, टू डिसाइड, टू डिसाइड। अच्छा, अब क्या निर्णय लेना, यह भगवान ने पहले बता दिया। हमें तो घर में जाके पकी पकाई रोटी, पकी पकाई सब्जी मिलनी है। भगवान ने सारी चीजें आपके लिए रेडीमेड की हैं। आपको कुछ नहीं करना। परमात्मा की कसम, भगवान हंसे बेशक मुस्कुरा ले, मेरी बेटी आपको कुछ नहीं करना। रेडीमेड, जैसे कपड़े रेडीमेड मिलती हैं, भगवान ने सारा कुछ रेडीमेड किया है। हां, हमें जानकारी चाहिए और अपनाना चाहिए, बस कुछ नहीं करना। जहां तक मैंने खोज की, जहां तक मैं गोते मारे गए, जहां तक मैं इनके अंदर गया हूं, अपने वैदिक धर्म के अंदर, रेडी, तैयार है हर चीज, हर बात तैयार, हर ज्ञान तैयार, विज्ञान तैयार, भगवान तैयार, भगवान की प्रकृति तैयार, बुद्धि तैयार, मन तैयार, तन तैयार। किस अंग ने इनकार किया? कोई काम करना चाहो, किसी अंग ने इनकार नहीं किया। किस मन ने इनकार किया? अगर कोई स्कीम्स और प्लान्स बनाओ, किस मन ने इनकार किया? अगर कोई डिसीजन लेना चाहते, किस बुद्धि ने इनकार किया? नहीं। एवर रेडी सिर्फ एक बैटरी नहीं है। एवर रेडी बुद्धि, एवर रेडी मन, एवर रेडी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हां, एवर रेडी, हाँ, हर समय तैयार। आधी रात को उठो, पैर ये नहीं कहेंगे सोने दे, क्यों आराम, तो आप भी दुखी होता है, मुझे भी। किसी अंग ने, सरकार हाजिर, कहां जाना है? एक एक अंग तैयार हो जाता है। आप उठिए, मन तैयार, बुद्धि तैयार, एक एक अंग। तो बुद्धि का काम था निर्णय लेना। लो, इंसान ने या मार खा ली। सुन ले मेरी बेटी, या नारी, हम सारों ने मार खा ली। क्या? निर्णय रजोगुणी के अनुसार लिया। मुझे ना बोलने देना, पहले समझ लो आप। निर्णय भगवान जी के अनुसार लेना था। अब क्या हुआ? समय पाके भगवान जी पर विश्वास ही खत्म हो गया। भगवान जी को मानना ही बंद कर दिया। बाबा, ये फिर किसका दोष हुआ? बुद्धि का। बुद्धि का क्यों दोष हुआ? संस्कार डाल लिए। क्यों संस्कार डालिए? रजोगुण की बढ़ोतरी से। फिर आप कहोगे भगवान ने रजोगुण क्यों बनाया? फिर कोई जवाब नहीं। मैं हल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। भगवान रजोगुण न बनाता, चूंकि रजोगुण का आफ्टर इफेक्ट बुद्धि पर आता है, और बुद्धि के ऊपर जब आया तो बुद्धि अपना फंक्शन छोड़ देती है। क्या गजब की बात! सूरज की गर्माइश से ही बुखारात उठती है समुद्र से, और ऊपर पर जाके बादल बन जाती है और सूरज को छिपा लेती है। ओए वाह मेरे रब्बा, वाह! बुखारात भी मेरे सजनों, मेरे देवियों, सूर्य की गर्माइश से बने, और ऊपर बादल बन के सूर्य को छिपा लिया। मानी मां, मानी मां, मानी मां, मुझे आशीर्वाद दे। क्या मैं एक अच्छा सिपाही बन जाऊं? अच्छा पुत्र सिपाही बन जाओ तो फिर की करेंगे? सबसे पहले तेनू डंडे मारूंगा आके। देर फिटे मुंह तेरा, मार पुत्रा। मैं ऐसा सिपाही बन जाऊं कि पहले डंडे तेनू मारा। वाह! दुनिया में हर चीज इसी तरह हो रही है। हां, बुद्धि अपने बेड़ा आप गर्व करती है। अपने, ध्यान देना, अपने फैसलों से अपने आप को खराब कर रही है। मन अपने विचारों से अपने आप को रुआ रहा है। तन अपने कर्मों से बीमारियां ला रहा है। कोई ये क्या हो रहा है संसार के अंदर? बुद्धि अपने फैसले दे के खुद तबाह हो रही है। मन अपने विचारों से खुद दुखी हो रहा है। तन अपने कर्मों से नाना प्रकार की बीमारियां खुद बुला रहा है। देख लीजिए, नारी अपनी करतूतों से आप नरक बना रही हो अपने लिए। वरना मैं आपका पिता होता हुआ और हमदर्दी पिता होकर ये कहूं, नारी बन गई आरी। आज की नारी आरी बन गई अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। क्यों? अपना धर्म छोड़ दिया, अपना कर्तव्य छोड़ दिया। तो इंसान खुद दुखी हो रहा है। और भगवान ने ये पहले गर्मा गर्म ऐलान किया था,
मैं आपको याद करवाता हूं, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन नहीं गुजारेगा, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, वो दोनों जहां से मारा जाएगा। सदियां भगवान के उपदेश को 5,500 वर्ष गुजर गए। अगर कोई नहीं अपना रहा, भगवान का क्या बिगड़ रहा है, गीता का क्या बिगड़ रहा है? हमारा अपना ही बिगड़ रहा है। हम ही जलील हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रही है। अब सुख कहां था भगवान के उपदेश में? मैं फिर आपको आज्ञा दूंगा, मुझे रोक लेना, मुझे टोक लेना, मुझे ना बोलने देना। भगवान के उपदेश के अनुसार बुद्धि मन तन को चलाने में सुख था, है भगवान के उपदेश के अनुसार, उनके मुताबिक चलने में। घर में पिताजी के अनुसार चले स्वर्ग बन जाए, अब शादी के बाद पति के उसके अंग बन जाए तो सुख पाए, उनका पार्ट एंड पार्सल बन जाए, मेरी बेटी सुख पाले। और दुनिया बनाने वाले के अनुसार अगर इंसान जुट पड़ता, वो सुख पाता। दुनिया बनाने वाले के अनुसार वक्त ऐसा आ गया, दुनिया बनाने वाले पर विश्वास ही नहीं रहा। रब ने दुनिया बनाई और इंसान ने रब को ही भुला कर रख दिया, रब को ही किक मार दिया। रब है ही कोई नहीं, ये तो जो है मादियत है, अर्थात मैटर है, अपने आप पे एक से अनेक होते जा रहे हैं। रब ने खुद कहा है कि ऐसा जमाना आएगा, 16वां अध्याय निकालो, करे मर्दो जन मिलके जब मस्तियां, इन्हीं मस्तियों से हो सब हस्तियां। क्या ऐसा वक्त आएगा अर्जुन कि कोई मेरी जात को भी नहीं मानेगा? और अगर कोई पूछे तो सृष्टि कैसे बन रही है? सृष्टि नर नारी का मिलाप हो जाता है, बच्चे बन जाती हैं, बच्चों को फिर आगे बच्चे बन जाते हैं, सृष्टि बढ़ जाती है। शाबाश पुत्रा शाबाश, कि वो इस तरह बातें बनाएंगे। क्यों? न सत उनके अंदर, न पाकीज़ापन, मुबर्रा शाइस्तगी से चलन, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्कुल। आप रजोगुणी तमोगुणी का अकल का बोलबाला है। तो सुख कहां है? मैं फिर बार बार कहूंगा, हजारों बार कहूंगा, भगवान के उपदेश के अनुसार बुद्धि मन तन को चलाने में। गीता क्या है? गीता हमारी बुद्धि मन और तन की गाइड है। जैसे मैं कह रहा था, कोई मशीनरी आती है तो उसका लिटरेचर भी आता है। आप सलाई की मशीन लाए तो इतनी सी एक पुस्तिका, इतनी गाइड भी आई है कि इसके पुर्जों को ऐसा खोल लो, ऐसा तेल दे लो, ऐसे, यो साथ ही कुछ 8-10 सफे की आपको बुकलेट मिली हुई है। तो ये गीता क्या है? ये हमारी बुद्धि मन तन की लिटरेचर है, गाइड है। गीता आपकी रहनुमाए जिंदगी, रहनुमाए बुद्धि, रहनुमाए मन, रहनुमाए तन। समझो समझो, गीता आपकी गाइड है टू इंटेलेक्ट, टू माइंड एंड टू फिजिकल बॉडी। गीता हमारी गाइड है। ये नहीं कोई हिंदुओं का शास्त्र है, रहने दो ये बातें। ये एक इंसान की गाइड है। जैसे हिसाब हिंदुओं का नहीं होता, अंग्रेजी चलो बड़ा अंग्रेजी की होती है, पर जो पढ़ना चाहे उसी की है। अपना इकोनॉमिक्स जो पढ़ना चाहे उसी की है। तो ये तो फिलॉसफी है किसकी? इंसान की। इंसान की गाइड है। और इंसान में 3 भाग है, बुद्धि मन और तन, इन्हीं को समझाती है। अब इसी के लिए भगवान जी ने बड़े विस्तार पूर्वक समझा दिया है कि बुद्धिया काम में निर्णय करना। हाँ, क्या निर्णय करें? ऐसा निर्णय करें कि और ना निर्णय करना पड़े। है बेटी शादी करना चाहती है, इस तरीके से करके दूसरी शादी ना करनी पड़े। अच्छा, आप शादी करना चाहती हैं, इस तरीके से करो कि डाइवोर्स ना हो, यानी संबंध विच्छेद ना हो। इतनी लियाकत करनी चाहिए। बिजनेस ध्यान से करो, उसमें लाखों रुपए लगा रहे हो, बिजनेस तरीके से चलता रहे। अच्छा, मित्र बनाना चाहते हैं, बड़े तरीके से मित्र बनाओ कि धोखा ना खाएं, क्योंकि मित्र प्राय स्वार्थी होती हैं। अच्छा, इसी तरह निर्णय करना चाहती हैं, दोबारा निर्णय ना करना पड़े। निर्णय करो लेकिन रीडिसीजन ना होना पड़े। रिकंसिडर ये ना कोई कहे आके, रिकंसिडर योर डिसीजन किसी बोलती हैं। क्या क्या बोलते हैं बच्चे? अपना निर्णय दोबारा फिर विचार कीजिए। आप अपने निर्णय पर फिर विचाराधीन, विचारों के अधीन कर लो, फिर निर्णय दीजिए। जब कोई जंग लगनी हो ना, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को कहता है, जो आपने ये निर्णय लिया, मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, कल बम मारने से पहले एक बार अपना फैसला सोच ले। रिकंसिडर योर डिसीजन। ऐसा ना नौबत आए
कि हमें रिकंसिडर ना करना पड़े, हमें अपना दोबारा फैसला ना देना पड़े और अपने किए हुए फैसले पर खून के आंसू ना बहाने पड़े। ये कैसे मुमकिन हो? किसी चोटी के तजर्बाकार के अनुसार निर्णय लिया जाए तब। सुनो मेरे भगवान की बात। ए पढ़ी लिखी मेरी बुद्धू बेटी, पढ़ी लिखी बुद्धू जी मेरी बेटी, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। अगर हमें अपने निर्णय पर रोना ना पड़े, आंसू ना बहाने पड़े या और निर्णय ना लेना पड़े, तो किसी बड़े तजर्बाकार के क्या निर्णय लिया जाए जिसने अपनी जिंदगी के वाल धूप में बैठ के सफेद ना किए हो, बल्कि एक संसार के कड़े तजर्बे लेके अपने बालों को सफेद किया। हां, मानने वाली बात। हम बिजनेस भी लेती हैं तो बड़े किसी तजर्बाकार के पास जाती हैं। आपको 70 साल हो गए बिजनेस करते हुए, मैं भी ऐसा करना चाहता हूं, करो, आप मेरी चाचा है, मुझे गाइड करो। बड़ी लियाकत आपने की। एक कोई वकील बनना चाहता है, उसने LLB कर भी लिया है, पर एक मशहूर वकील का छाया बनेगा कुछ साल, उसका शेडो बनता है, छाया बेटे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, गवर्नमेंट ने अटल नियम बनाया है कि पहले 2-3 साल किसी हॉस्पिटल में फ्री सर्विस करो, या आप कुछ देने लगे होंगे 100-200 या नहीं, क्षमा करना 1000-2000 शायद दे दे, लेकिन उन्हें पहले कुछ काम करना पड़ता है। किसी एक अच्छे डॉक्टर के साथ लगा देंगे। हां, किसी इंजीनियर बनना चाहता है तो जो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है उसके साथ वो कुछ साल काम करेगा, 1-2 साल, ताकि उसका तजर्बा इसका लाभ उठा ले। समझे? जब तो पढ़ लेती है हां, तो मां के साथ लगती, मां मैं तू खड़ी हो जा रसोई में, मैं पकाती, मुझे बताई जा। मां आगे मुझे पका, हाँ बेटी बहुत अच्छी, ये मुझे सीख ले कुकिंग, मां से सीखो, सीधी बात। एवरीवेयर यू सी यू परसीव। इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास कुछ देना पड़ेगा। अच्छे वकील बनना चाहते हैं, बैरिस्टर के साथ जो बड़ा एक्सपीरियंस और पॉपुलर है, उसके पास हमें कुछ महीने काटने पड़ेंगे या साल काटने पड़ेंगे। हां, तो डिसीजन लेना था तो किसी एक्सपीरियंस से डिसीजन चुके, इसी पर हमारी जिंदगी का दारोमदार है। अब जैसे आप डिसीजन लेंगे वैसे मन के विचार बनेंगे, जैसे मन के विचार बनेंगे वैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारे स्वभाव बनेगा, जैसा हमारा स्वभाव बनेगा वैसा हमारा कैरेक्टर बनेगा। और कैरेक्टर किसे कहा जाता है? कुछ एक अपनी हैबिट्स को, बच्चे, सम हैबिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टर। और हैबिट कहां से बनी? एक्शन से। एक्शन कहां से बने? विचारों से। विचार कहां से बने? निर्णय से। निर्णय कहां से लिया? या आप शर्मिंदा हो जाएंगे। निर्णय कहां से लिया आपने? निर्णय पर दारोमदार हमारी जिंदगी का, क्योंकि निर्णय के अनुसार विचार, विचारों के अनुसार कर्म, कर्मों को रिपीट करके हमारी हैबिट्स, आदत बनती हैं, और आदत का नाम ही कैरेक्टर है, आदत का नाम ही चाल चलन है। और आपने पढ़ा हुआ नहीं क्या? धन चला गया तो कुछ नहीं गया, फिर कमा लेंगे 10 हाथों का मैल गए, सेहत गई तो कुछ जरूर चला गया, और कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपनी औरत को छोड़कर कहीं और धक्के के या अपने आदमी छोड़ गए, वो नहीं कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है हमारी आंखें एक पे ना टिके, अनेक पे टिके, हमारे कान एक पे ना टिके, अनेक पे टिके, ये अर्थ लगाया करो। हमारा हिंदू धर्म नहीं मानता कैरेक्टर का मतलब एक ही अंग को जिसने ढीला कर लिया है ना। हाथ जगह जगह धक्के खाते रहे, पैर जगह जगह धक्के खाते रहे, और चीजें हम अनेक प्रकार की खाते रहे, तब भी हमारा कैरेक्टर बर्बाद हो जाएगा। एक प्रकार का, एक बेटे, एक जैसे पति कर लिए बस एक में संतुष्ट हो, पत्नी कर ली एक में संतुष्ट हो गए। अच्छा, अगर हमारी आंखें नाना प्रकार के नजारे देखना चाहती हैं तो कृष्ण कहती है तुम अपने कैरेक्टर को तबाह कर लोगे। अगर नाना प्रकार के कानों से बातें सुनना चाहते हो तो राग भरी द्वेष भरी बातें होंगी, तो क्या होगा? फिर कैरेक्टर बर्बाद कर लोगे। अगर पैरों द्वारा नाना प्रकार जगह जाना चाहते हो तो कैरेक्टर बर्बाद कर लोगे। नाना प्रकार की चीजें खाना चाहते हो, जैसा अन्न वैसा मन। कितने कहां जा रहे हैं कृष्ण? कहां जा रहे हैं आपके भगवान? हाँ, एक जगह रहो ना, जैसे शादी का बस जैसे भी है मेरे, यही सब कुछ है।
हिंदुस्तान ने तो यहां तक कह दिया, भले ही आज की मेरी बेटी भूल जाए, मेरा पति नर नहीं, मेरा पति परमेश्वर है। हाय, ये हिंदुस्तान की आवाज है, मेरी भगवती, मेरी देवियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरा पति परमेश्वर है, बस। हाँ, शाबाश, कितना आदर, कितना मान, कितना सत्कार। तो निर्णय लेना था ना, हाँ, तो निर्णय ऐसा लेना चाहिए था जो दोबारा निर्णय ना लेते, और अपने निर्णय पर हम रोते ना। मैंने निर्णय ठीक नहीं लिया, वो दिन मानूस वाला दिन था जब मैंने ये निर्णय ले लिया, अरे मैं मर गया, हाय मेरे 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 फैसले ने मुझे तबाह कर दिया। 99% नर नारी आज अपने फैसलों पे आप रोते हैं, अपने डिसीजन पर आप ही रो रहे हैं। जैसे आपने जरूर सुना होगा, ना देखा हो तो ना सही, ऊंट अपने पेशाब से आप फिसल जाता हो, इतना पेशाब करता है क्योंकि वो तो पिछले पैर चौड़े करके पेशाब करता है। अच्छा, तो पेशाब करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, वो सारी जगह गिल्ली हो जाती है। तो फिर उसने पैर जो चौड़े किए आगे करने के नहीं, वो फिसल जाएगा। जब आगे करेगा तो नीचे तो पेशाब है, तो फिसल के गिरेगा। इस तरह आज हर नर नारी अपने फैसले से आप ही दुखी हो रही है, और मेरे भगवान को कहना पड़ा, भगवान ने क्यों कहा, भगवान तो दया के घर थे, हमें पहले ही समझा देते। यही मैं बकवास किया करता हूं बार बार। भगवान को अगर ये कहना था तो पहले हमें समझा देते। क्या कहना था? इरादा न हो जिसका रहेगा। आज सारे इसी बीमारी में है कि नहीं? आज सारी पढ़ी लिखी बेटियां, कितनी डिग्रियां आपने ली अपने नाम के साथ, लेकिन इरादे नहीं सुलझे, ख्यालों में उलझे हुए हम सारे के सारे, अपने इरादों विचारों से खुद दुखी हो रहे हैं। हाय मेरे रब्बा, चारों ओर ये लागू हो रहा है मेरे श्याम सुंदर और दया के समुंदर। इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ। तो इतना सा बोला, इतने से बोल, इतना सा बोल। जैसे इतना से आप जामुन डालती हैं दूध में और सवेरे दूध को नहीं रहता, दही के चक्के बन जाती हैं, इतनी सी बात, और इसी ने जीवों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। रो रो के मर गए, दुखी हो गया इंसान। इरादा नहीं एक बनाता, बना ही नहीं सकता जब तक भगवान का कहना ना माने। बाबा क्या कहना मानना था? मैं बताता हूं मेरी देवी। इरादा ये मानना था, बड़ा आदमी जो उसे सारी दुनिया करेगी। हमने बड़े आदमी के अनुसार इरादा बनाना था, और दुनिया में अगर सबसे कोई बड़ा किसी को कोई माने या ना माने, सिर सड़ाए अपना। अगर इस संसार में सबसे कोई बड़ा आया तो भगवान कृष्ण, जिन्हें हम बोलते हैं पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे। अगर किसी को विश्वास नहीं तो वो जलील होगा। हर लिहाज से भगवान कृष्ण से बढ़कर था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। जिस लिहाज से देखो आप, एक सियासतदान चोटी के, एक चोटी के जगत गुरु चोटी के, एक ज्ञान देने वाले चोटी के, भक्ति बताने वाले चोटी के, कर्म बताने वाले चोटी के, परम हितैषी चोटी के, धार्मिक चोटी के। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, भगवान का चोटी पर खड़ा हुआ पाएंगे। किसी भी एस्पेक्ट से ले लो भगवान को, कोई एस्पेक्ट पकड़ो। हाय, अगर लीलाएं की हैं तो लीलाओं में शिक्षा चोटी की, बड़ी चोटी की शिक्षा। ऐसी लीला के लिए नहीं कर गए थे हमें जैसे मूर्ख करती हैं, क्या प्लेइंग फॉर प्लेइंग सेक। भगवान की जो प्लेग है उसके अंदर भी एक विशेष बात है। जैसे वो आपके केली के हर पात में पात में पात, जीव ज्ञानी की बात में हर बात में बात। भगवान के हर खेल में एक उपदेश है, तो बहुत चोटी की बात। तो भगवान से बढ़कर था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, न भूतो न भविष्यति। अगर कोई पक्षपात रह तो के सोचे, पार्शियलिटी से काम न ले, इम्पार्शियल हो जाए, भगवान से बढ़कर तो कोई था ही नहीं। और इस उपदेश से, चोटी से बढ़कर कोई उपदेश हो ही नहीं सकता। कोई आके इससे बढ़ के उपदेश कोई दे आके, 5,500 वर्ष गुजर गए हैं, अभी और भी देख ले गुजर जाए तो इससे बढ़ के उपदेश नहीं हो सकता। ये चोटी का उपदेश है, आएगा सुप्रीम, यूनिक, मैचलेस, अनपैरेलल। इतना उपदेश चोटी का। तो भगवान जी के अनुसार निर्णय बनाना था।
सुनो मेरे रब की बात, सुनो मेरे भगवान की बात, सुनो अपने परम पिता की बात, सुनो अपने परम हितैषी की बात, सुनो अपने मुंह से जो कह रहे हैं उस अपने मां बाप की बात। असली मां बाप तो हमारे वही है ना, ये मां बाप तो मर गए, दादी दादा भी मर गए, नानी नाना भी मर गए। असल तो हमारी ये मां बाप है ना, जिनकी ये अमर ध्वनि हमारे कानों में आती रहेगी और मजा लेते रहेंगे। मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। वही तो हमारी लास्ट रेफ्यूज है। हाँ, उनके अनुसार हमने फैसला लेना था, बुद्धि में फैसला रखना था उनके अनुसार। हमने फैसले रखे नलायकों के अनुसार, मूर्खों के अनुसार, रजोगुणी के अनुसार, तमोगुणी के अनुसार, स्वार्थियों के अनुसार, कामी क्रोधी लोभी लालचियों के अनुसार। आए 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 आए, यह इंसान ने मार खा ली। इससे रब ने कह दिया जायल हुई अक्ल, बुद्धि मारी गई, बुद्धि ने फंक्शन छोड़ दिया। जैसे पायलट के इंजन, पायलट बच्चे जहाज के चलाने वाले को बोलते हैं, ड्राइवर को, वो जहाज के चलाने वाले को ड्राइवर नहीं कहते, उनका एक शब्द है पायलट। अच्छा, तो वो पायलट चला रहा है जहाज, अगर इंजन हो जाए खराब, दूसरा इंजन साथ भी होता है, अगर वो भी ना चलाए तो फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा। हां, तो हमने इसी तरह अपनी बुद्धि का इंजन चलाना था भगवान जी के फैसले के अनुसार। हमने मूर्खों की नकल कर ली, और नकल करती बार मित्रों सज्जनों ये भी नहीं देखा कि जिसकी मैं नकल कर रहा हूं वो शांत है, वो आनंदित है, उसके परिवार में स्वर्ग उतरा हुआ है। ये भी नहीं सोचने की कोशिश की, ये भी नहीं सोचा। जबकि महापुरुष कह के चले गए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। जग में अपना मजाक कराएगा जो सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं। हमने लंबी लंबी छलांगे, लॉन्ग जंप ली हैं मूर्खों की नकल करके, जो खुद दुखी थे, जलील थे, खराब थे, बर्बाद थे। फैसला भगवान जी के अनुसार देना था। क्यों आप दुखी हो रहे हैं? नहीं चाहते तो भी दुख बढ़ रही है। हमारी बुद्धि ठीक फैसला नहीं करती, हमारी बुद्धि निर्णय नहीं लेती है। मैंने अभी बता दिया, निर्णय के अनुसार विचार, विचारों के अनुसार कर्म, कर्म के अनुसार आदात, आदात का नाम ही कैरेक्टर है। चरित्र जिसे आप बोलते हैं, चाल चलन बोलती हैं, वो हमारी आदात ही तो है। कई प्रकार की आदात का एक शब्द है चाल चलन। हां, कई प्रकार की आदात का एक शब्द कैरेक्टर, चाल चलन, चरित्र। हां, तो फिर वहीं आ जाता हूं, सारा दारोमदार वाली फाउंडेशन क्या है? हमारे जीवन की इमारत की फाउंडेशन फैसला, डिसीजन, निर्णय। निर्णय लेना था। जो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। ये, और भगवान जी ने अवतार क्यों लिया? हमारे सामने एग्जाम्पल रखने के लिए। जैसे अब कोई नए सवाल सीखती है ना, हिसाब किताब सीखेंगे, तो अंदर सवाल निकालने से पहले 5-6 एग्जाम्पल होती हैं। वो हमें कहा जाता था हर एग्जाम्पल को पहले 5 बार निकाल लो। सवाल लिया, पहले एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल इस तरह है, फिर उसका सवाल कॉपी पे नोट कर दिया और बिना उसको देखे निकालने की कोशिश की, निकल आया, तो फिर दूसरी एग्जाम्पल, फिर तीसरे, अपने आप निकाली, अपने आप, क्योंकि उसी तरह के सवाल आगे अभ्यास में होते हैं। हां, उसी तरह के आगे सवाल होंगे ना, पहले उदाहरण होते हैं, उदाहरणों के अनुसार आगे सवाल। तो ये भगवान जी क्या है? हमारे जैसे मूर्खों के सामने उदाहरण बन के आए, टू पुट न्यू एग्जाम्पल्स। भगवान ने अपनी एग्जाम्पल पेश की है ना। भगवान के अवतार का मतलब, मेरे गुरुदेव का बड़ा भला हो, जिन्होंने मुझे यूं समझा के कुछ सियाना बना दिया कि जैसे नए कोई तरीका सीखना हिसाब का, तो पहले एग्जाम्पल होती है, उदाहरण कह लो, और क्या शब्द लगाऊं, पहले उदाहरण होती है, पहले एग्जाम्पल होती है। हां, उनको बार बार किया जाता है। अब अगले सवाल, उसमें 30 सवाल हैं ये सिंपल ब्याज के, तो वो निकलते आएंगे। इस तरह भगवान का जीवन क्या होता है? भगवान का जीवन या महर्षियों का जीवन हमारे जीवन के सामने एग्जाम्पल, कि मैंने अपना जीवन इनके अनुसार बिता देना। वाह वाह, ए भगवती वाह। और बोलूं, और मेरे स्वामी जी ने कहा, सड़क पे जाना हो ना बच्चे, आपके पास नई कार है और आप किसी शाही सड़क पर, रेल रोड पर जा रहे हैं, हां, लेकिन लाइसेंस मिलने से पहले, आजकल तो रुपया दे दिया तो लाइसेंस फजूल बन जाते हैं, नहीं तो ऑफिस में हमारा ही लाभ होता है। लाइसेंस बनने से पहले वो इम्तिहान लेता है हमारा, इधर आओ,
हाँ, ये जो बच्चा बस्ता बगल में दबाए भागे जा रहा है और ये जंगला बना, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, मुझे पता है। जब तू कार चलाए और सड़क के ऊपर ये साइन बोर्ड नजर आए, सड़क पर ऐसा साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़क के ऊपर, ये साइन बोर्ड, तो क्या समझेगा? मैं यही समझ लूंगा कि आगे बच्चों का स्कूल है। हाँ, तो बच्चे भाग दौड़ रहे होंगे, तो मैं पहली स्पीड को कम कर लूं। शाबाश शाबाश। अच्छा, अगर बच्चा ना हो तो ये जंगला नजर आए तो मैं ये समझ जाऊंगा जी कि आगे रेलवे लाइन का फाटक है, तो मैं पहले अपनी स्पीड कम कर लूं। अगर फाटक बंद होगा तो बीच में टक्कर मारूंगा, पहले में मेरी ब्रेक लग सके। हाँ, और आगे ये देखिए, तीर यूं घुमा के यूं किया हुआ है, तो महाराज मुझे पता लग जाए कि सड़क सीधी नहीं, आगे जाके यूं मुड़नी है। हाय हाय, ये साइन बोर्ड बड़ी होती है चलाने वालों के लिए। ये अगर सड़क में यूं मुड़ना है तो तीर यूं दे देंगे, पहले ही आपके वहां जाने से पहले तीर आ जाएगा, ताकि आप संभल जाओ। इसी तरह महापुरुषों का जीवन हमारे लिए क्या होते हैं? इंडिकेशन होती है, एरो मार्क होते हैं। समझो ना, महापुरुष अपने लिए नहीं आते, महापुरुष हमारे जीवन के सामने एग्जाम्पल बन के आते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा, मुझे देख दुनिया का देना है कुछ, न तीनों जहानों से लेना है कुछ, कमी गो नहीं मुझे जीनहार, मगर फिर भी रहता हूं मसरूफकार है। करुणा में अंत तक लगातार काम, तो रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम, चले लोग मेरी रवश पर सभी, करे काम वो भी न अर्जुन कोई, बड़ा आदमी जो बनाए असूल, ये नियम हो गया, ये यूनिवर्सल लॉ, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। अब हमने निर्णय किसके अनुसार लेना था? पुरुषोत्तम जी के अनुसार, अपने भगवान के अनुसार। हमने निर्णय नहीं लिया भगवान के अनुसार। अच्छा बाबा, भगवान का निर्णय क्या था? कर सच्चे दिल से प्रश्न, तू दुनिया की भक्ति ना करना, सुनो सुनो सुनो, तू संसार की भक्ति ना करना, मेरी भक्ति करना है। अच्छा बाबा, हम प्रश्न पे प्रश्न करेंगे, बोलो बोलो मेरी बेटी, दुनिया की भक्ति क्यों ना करें? इसलिए कि दुनिया कायम नहीं रहती, दुनिया की कोई प्राणी कोई पदार्थ टिका हुआ नहीं है। जैसे मैंने उस दिन आपको घटना सुनाई थी, एक राजकुमार किसी वेश्या पे लट्टू था, हाँ, बड़ा प्यार करता और बहुत कुछ दिया उसने वेश्या को। तो एक दिन अचानक जब दोपहर को, वो शाम को आया करता था, उस दिन दोपहर को आ गया। हाँ, तो देखता है और भी कई आदमी बैठे हुए गए, उसके घुटने के साथ घुटने लगा के, तो इससे गवारा नहीं हो, आते हुए थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो तो जो बैठे हुए थे बाकी उसके प्रेमी सारे भाग गए, उतर गए सीढ़ियां, और वो रह गई और मार खा रही है। महाराज इधर मार लो, इधर मार लो, मेरी पीठ पे मार लो। 5-6 7 जब मुक्के मारे, उसको दर्द हुई। क्या बात, तुझे दर्द नहीं हो रही? कोई बात नहीं, आप और मार लो। आप इसलिए मार रहे हैं कोई परपुरुष बैठे हुए थे? हाँ। तो राजकुमार, मैं भी तो कुछ कह दूं, बोल। आपने ये कभी जानने की कोशिश नहीं कि मैं कौन हूं? ये कभी जाना? मैं तो एक वेश्या हूं, मैं तो प्रोस्टिट्यूट हूं, मैं तो सारे नगर की बहू हूं। नगर वधू मुझे बोलती हैं, बहू वेश्या बोलते हैं नगर वधू, और जो आप क्या है? कुल वधू। हाय और रब्बा, आप एक अच्छे कुल की वधू हैं, वो सारे शहर की वधू होती है, तो मैं तो नगर वधू हूं। तो महाराज आप गलती कर रहे हैं, बहुत अच्छी राजकुमारी के साथ शादी करो, अपने जीवन के अच्छे दिन बिताओ। मैं तो गंदी चूड़ी हूं, चूड़ी, लोगों का गंध उठाती रहती हूं। हाँ, मेरी गलती, मेरी भूल। इसी तरह हमने संसार को समझा ही नहीं। संसार तो थोड़ी देर के लिए जगमगाता है और उसके बाद छिप जाता है। थोड़ी देर के लिए, जो मेरे भगवान ने इसको स्पष्ट कहा, अनित्यम आसुकम, ये तो अनित्य है। थोड़ी देर रौनक दिखा जाता है, अट्रैक्टिव भी लगता है, चार्मिंग भी लगती है, लेकिन है थोड़ी देर। फिर ऐसे को क्या करें? सुंदर भी हो, अच्छी भी हो, हाँ, हो थोड़ी देर की। आपकी शादी होने जा रही थी, हाँ, शादी को सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, तो जिसके साथ शादी होनी जा रही है वो आपको दफ्तर से कुछ पहले मिली। देखिए वर्मा जी, आप ठहरिए। ओह, तू आज जा कहा गई? मुझे एक बात करनी है आपसे। कहो। हमारी शादी होने जा रही 10 दिन के बाद। हाँ, मुझे जरूरी बात करनी है, जरा एक साइड पे दफ्तर, जरा सड़क से परे आ जाओ। कहो, क्या बात? आप सारा आपने कर लिया प्रबंध? हाँ, लेकिन मैं तो घर में प्रबंध नहीं होने दे रही। क्या बात? आप मेरे से शादी न करो, मैं कुछ दिन रहूंगी आपके पास। क्या मतलब? मैं तो
किसी और को चाहती हूँ। मेरे क्लास फेल हो गए, मैं तो उसको चाहती हूँ। हाँ, व्हाट ए वंडर, तू मेरे साथ नहीं बसेगी? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मन की बात है, मैंने नहीं बसना। ऐसा कौन नलायक मेरा वर्मा होगा जो फिर शादी करेगा? एक बात भली प्रकार समझ आया, दुनिया की चीजें बड़े अट्रैक्टिव और बड़ी चार्मफुल है, लेकिन थोड़ी देर की है। ऐसा कौन नलायक होगा जो इसको अपना दिल दे या इनको प्राप्त करने की चेष्टा करे? इस आधार पर आप कह रही हैं इसकी भक्ति नहीं करना, इस संसार के बनाने वाले की भक्ति करना। क्योंकि ये जो शो है, इट्स ए टेम्परेरी शो, पासिंग शो। बेटा ये पासिंग शो है। जैसे महाराज जी का दिन आने वाला है अगले महीने की 12 तारीख को, 12 अगस्त, भगवान जी का पावन अवतार दिवस है। तो हर नगर के अंदर गुजरेंगे जुलूस, हाँ, और चौराहे पर आपको गीत सुनाएंगे भगवान जी के, भगवान की लीलाएं, भगवान की महिमा के, भगवान की गीता जी के गीत गाए जाएंगे। और लेकर वो 10 मिनट के लिए एक चौराहे पर, फिर अगले चौराहे पर, फिर अगले चौराहे पर। इसे अंग्रेजी बोलते हैं पासिंग शो। सिर्फ सिरगट का नाम नहीं पासिंग शो। पासिंग शो ये होती है मेरे सजनों, ओ देवियों, थोड़ी देर रहे चौराहे पर रहकर गीत सुना के आपको मजा दे के आगे चले गए। परमात्मा की कसम, रब दी दुनिया भी तो पासिंग शो है। कहां गए हमारी दादा दादी? पासिंग शो। रस दे गए। कहां गए हमारे मां बाप? पासिंग शो। हाय, कहां गए हमारे चाचा चाचा? पासिंग शो। ताया ताई? पासिंग शो। ओ मेरे रब्बा, कहां गए आपके पति देव? पासिंग शो। आपकी पत्नी? पासिंग शो। आपका इकलौता बेटा, शादी भी की, सब कुछ हो गया, पासिंग शो। और कहां रहेंगे हम? पासिंग शो। अभी चंद दिन पहले प्रकृति क्या बुरा हाल था, झुलसा रही थी प्रकृति हमें, और अब प्लेजेंट, लेकिन दिस इज आल्सो पासिंग शो। ये जान लेने वाला फिर दुनिया की भक्ति नहीं करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए रब ने 9वें अध्याय में हम सबको राय दी कि निर्णय लेने से पहले सोच लो कि मैंने निर्णय क्या लेना, ताकि बाद में रोना ना पड़े, पश्चाताप ना करना पड़े, खून के आंसू ना बहाने पड़े, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तो हमने भक्ति करनी थी, तो भगवान की भक्ति करनी। हमने प्राणी पदार्थों के कंचन की, कामनी की, कीर्ति की, इन्हीं की भक्ति की। इससे वासना कामना बढ़ती गई, और बड़ी और बड़ी और बड़ी, आयु घटती गई। हाँ, बेचैन होकर जन्म लिया था, बेचैनी रही, बेचैनी को दूर करने की चेष्टा करते रहे, लेकर बेचैनी लेके मर गए। कितनी बारी भूल करोड़ों से हो रही है। बेचैनी लेके आए, बेचैनी दूर करने की कोशिश की, लेकर बेचैनी लेके मर गए। फिर बेचैनी को दूर करने के लिए रीबर्थ, फिर दोबारा जन्म। इसी तरह दुनिया का चलता है। तो आप कह रहे थे इस विषय को चलाई रखो, चलाई रखूंगा। तो दुनिया में दुख क्यों बढ़ते जा रही है? मैं आज इतनी बात बताने के लिए आया था। हम भगवान जी के निर्णय के अनुसार नहीं निर्णय ले रहे, हम मूर्खों के अनुसार निर्णय ले रहे हैं, जो खुद दुखी हैं, जो खुद जलील हो रहे हैं, जो खुद हमें जरूर कहना पड़ेगा, जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। मैं उनके लिए जर्जू जिनको पता ही कोई नहीं। मैं किससे पूछ रहा हूं बलदेव नगर कहां है? किससे? जो खुद गुमराह है, जो खुद भूला हुआ, उससे पूछा बलदेव नगर, ओ भैया तू और मैं दो। अब किसी और से पूछे, मैं खुद भूला गया, पहले तू था, मैं भी, हालांकि अब तो 2 हो गए। किसी और जानकार से पूछे कि बलदेव नगर कहां है, तू कहां से आया? दिल्ली से। और तू कहां से यार आया? अमृतसर से। आप दोनों बार के आउट ऑफ स्टेशन है। आप किसी यही रहने वाले लोकल से पूछे, आगे जा रहा था, भाई तुम अम्बाला के हो? हाँ। बलदेव नगर कहां है? इधर कहां जा रहे हो? बलदेव नगर तो इधर है जहां सूर्य निकलता है पूरब की ओर। ओहो, ये तो किसी जानकार से पूछना था, सच्ची शांति, सच्चा आराम कहां है, सच्चा चैन कहां है। हमने अपने आप निर्णय कर लिया, मां बाप बहन भाई को देखकर, बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा मकान हो जाए। लो, इन बातों में शांति पड़ी हुई थी, इन बातों में आराम है। इन बातों में तो भगवान लानत मारती हैं। अबस उम्मीदी, अबस अमल, अबस इल्म, उनका समझ में खलल, वो खुद काम है कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के चाले में जन्नत फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में। हाय ओ कृष्ण, घिरे ऐशो दौलत के जंजाल। आज वही हाल हो रहा है। धन भी है, औरत भी है, पतिदेव बड़ी अच्छी है, मकानी बहुत सुंदर है, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ,
सब कुछ है लेकिन एक शांति नहीं है, एक आराम नहीं है, एक चैन नहीं है। ओए 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 ओए, सब कुछ है घर के अंदर, शांति मिले तब ना जब भगवान के अनुसार हम दिन काटे। अपने घर में शांति तब हो जब पिताजी के अनुसार दिन काटे जाए। किसी को तो हेड बनाना पड़ेगा। हमने किसको हेड बना रखा है? आप ही खुद पूछो अपने से। पूछ पढ़ी लिखी बेटी, आपने किसको हेड बनाया? किसकी नकल कर रही है? बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी। वाकई किसी हेड की नकल करनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड हैंड की नकल करनी चाहिए। हम किसकी नकल कर रहे हैं? किसके अनुसार जिंदगी दिन काट रहे हैं? कभी तो बैठ के सोचें, कभी तो सोचें। हां, मैं पढ़ गया हूं, मेरे जैसा प्रश्न करेगा क्यों? मैं पढ़ा हूं कमाने के लिए। अच्छा, आगे बोलो। कमा रहे हो? हां। तुम क्यों कमाती हो? खाने के लिए। क्यों खाती हो? जिंदगी रखने के लिए। फिर बोलो, जिंदगी क्यों रख रहे हो? बाबा, इसका कोई जवाब नहीं। हम पढ़ते हैं कमाने के लिए, कमाती हैं खाने के लिए, खाती हैं जिंदगी के लिए, और जिंदगी किसके लिए? कोई जवाब नहीं मेरी भगवती, कोई जवाब नहीं। ये इतना अनमोल जीवन किस लिए? बाबा एक बार फिर कहे, हम पढ़ती हैं कमाने के लिए, हाँ, हम कमाती हैं खाने के लिए, हाँ, खाती हैं अपने जीवन को रखने के लिए, और जीवन किस लिए रखा हुआ है? हाय, किसके लिए? गंदगी के लिए, गंदी कामनाओं के लिए, गंदी वासनाओं के लिए, गंदी इच्छाओं के लिए। इसका परिणाम दुख, तकलीफ, चिंता, बर्बादी। अरे भगवान का फरमान, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। आप इतने बार विचार किया करो, आप इतनी सोच ले मेरे बच्चे कि मैं पढ़ी हूं कमाने के लिए, मैं कमाती हूं खाने के लिए, मैं खाती हूं अपना जीवन रखने के लिए, और जीवन किस लिए रखा हुआ है? गंदी वासनाओं के लिए, गंदी इच्छाओं के लिए। और फिर उस गंदी का परिणाम क्या होगा? गंदी का परिणाम गंदी होगा, गंदी का परिणाम चंगी तो नहीं हो सकता ना। फ्रॉम ब्लैक वी विल गेट ब्लैक, फ्रॉम व्हाइट वी विल गेट व्हाइट। बिल्कुल सोचो, आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत दाना है, लेकिन आपने नकल कर ली है मूर्खों की, सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। भगवान आपको मौका देते हैं। भगवान कहते हैं, रिकंसिडर योर डिसीजन, रिकंसिडर, रिकंसिडर, रिकंसिडर। अगर आप भी अपना रिकंसिडर करके अपने में एक इनकलाब ले आए तो बहुत कुछ अभी जीवन है, हम अपना सुधार कर सकती हैं। ये बड़ा अच्छा कहा गया है, इट इज नेवर लेट टू मेंड। हाय, बहुत अच्छा मुझे लगता है ये, इट इज नेवर लेट टू मेंड। अपना सुधार करने में अभी भी देरी नहीं हुई, अपना सुधार करने में अभी भी देरी नहीं, अभी भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। इट इज नेवर लेट टू मेंड। अभी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दुख क्यों बढ़ते जा रही हैं? भगवान के अनुसार जीवन नहीं काट रहे। हम नहीं चाहते तो भी तो 3 प्रकार के दुख क्यों बढ़ रही हैं? जिसने सृष्टि बनाई है वो सृष्टिकर्ता के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन नहीं चला रहे, या इस मशीनरी के बनाने वाले मैकेनिक के अनुसार अपना जीवन नहीं बना रहे। हम इस मशीनरी को जो मैनिपुलेट कर रहे हैं वो गलत मैनिपुलेशन हो रहा है। हमने इंजीनियर के अनुसार अपने उसके अनुसार इसने बनाया, उसके अनुसार दिन काटने थे, इस मशीनरी को चलाना था, मैकेनिक के अनुसार इस शरीर को चलाना था। हम नहीं चला रहे उनके अनुसार, इसलिए इंसान दिन प्रतिदिन दुखी होता जा रहा है। जो आमल नहीं मेरी तल की, कितना जोरदार भगवान का फरमान या गरम गरम चेतावनी है। जो अमल नहीं मेरी तल की इन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके ऐसा फरेब वो फतूर, वो जाहिल, वो जाहिल, वो जाहिल, तबाही में आए। यह भगवान ने कहा, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाएगा, मनमानी करेगा, जो दिल में आया कर लिया, वो मूर्ख है और अपनी तबाही के समा पैदा करेंगे। प्रत्यक्ष रूप में देख लो, आजकल जहान में प्रत्यक्ष रूप में वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार। सोचना मेरे सजनों, हम नहीं चाहते दुख पाए, लेकिन दुख पा रहे हैं। हम नहीं चाहते बेचैनी और बेकरारी को सामने देखें, लेकिन देख रहे हैं। फिर क्या बात? इसलिए कि हम भगवान के अनुसार नहीं जुट रहे। हम मुझे नहीं कुशल्या, हाँ आधा घंटा हो गया है, तो पड़ोसन के पास गई, ये आधे घंटे सवाल ही नहीं निकल रहा। तू तो मेरे से आगे है ना, मुझे बताने की सवाल निकलता भी नहीं। क्यों? तू तो
कमली है। हाँ, इस सवाल में ये फार्मूला लगाया ही नहीं। हाँ, इस सवाल में ये फार्मूला लगता है। अच्छा, ये लगा के फिर मुझे बता नहीं निकलाया। लो तो 5 मिनट में आ गई और उसके गले लग गई। बहन, बड़ी बहन, तूने बहुत अच्छा बताया, सवाल निकल आया। उधर भी 5 आए, मेरा भी 5 निकल आया। फार्मूला लगाने के बाद अभी हमने कई जन्म धक्के खा लिए और रब दा फार्मूला लगा लो, सवाल निकल आएगा। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी नेक नेक देवियों, अभी मैं एक बड़ा मॉनिटर हूं आपकी क्लास का, और रब है वो टीचर ऊपर खड़े हैं, मॉनिटर ये बैठा हुआ है। अभी टीचर के अनुसार मॉनिटर का कहना मान लो, लगाओ अपने जीवन में फार्मूला जो भगवान जी ने कहा है, हमारी जिंदगी की समस्या हल हो जाएगी। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा, वरना रोते रहेंगे, आखिर में रो के मर जाएंगे। बड़ा गंदा जीवन, बड़ा गंदा जीवन। मैं फिर कह रहा हूं, फार्मूला अडॉप्ट कीजिए, सवाल निकल आएगा। अच्छा, जो भगवान जी ने फार्मूला बताया बुद्धिमानता के लगाइए और हमारे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएगी, कोई मुसीबत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जीवन भगवान जी के अनुसार जुटेगा। हमारे जीवन का मतलब क्या? बुद्धि, मन और तन। बेटे, जीवन का मतलब क्या है? बुद्धि, हाँ, मन और 3 ही अंग लेके आए गए। हमारे पास 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी है, बुद्धि, मन और तन। हाँ, इक्विपमेंट या उपकरण हमारे पास 3 ही है। और फिर बड़ी मौज की बात, बुद्धि में भगवान जी का इरादा, भक्ति का, मन में उच्च विचार और बड़े अच्छे अच्छे कर्म करेंगे हम। हमारे से बहुधा कर्म नहीं होंगे। जब विचार अच्छे होंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे। और आप जानती हैं, अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा। फिर हमारा जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। हम औरों को भी शांति देंगे। आप अपनी औरों को भी तो शांति देगी। कोई शांति का काम है, सिर्फ तेरे सीने में नहीं रहेगी, तेरे से बाहर निकलेगी। बेशक सेठ जी के पास लाखों रुपया, उन्होंने बगीचा लगा दिया। हाँ, लगा दिया, लाखों रुपए का बगीचा, अंदर नहीं किसी को जाने देते, ना जाने दे, सिर चढ़ाए, अपना बगीचा अपने नाम रख ले। लेकिन एक बात है सेठ जी, लाख पड़े कोशिश करो, हम बाहर खड़े गए, अंदर नहीं आ सकते, हम नहीं अंदर आएंगे, लेकिन खुशबू तो हमारी आएगी। ओए ओए ओए, खुशबू तो लोगे सेठ जी, खुशबू को रोक लो नहीं, आप शांति पाओगे। आपकी शांति की खुशबू के अनेक लाभ उठा जाएंगे, अनेक। जब आपका सीना, आपका मन, आपका जिगर शांति से भर जाएगा, इसकी सुगंधी कईयों पे पास जाएगी। सेठ संभाले अपना बगीचा, लेकिन सुगंधी का लाभ तो हम उठाएंगे, नो डाउट। अतर बेचने वाला शीशियों में बंद कर ले अपना अतर, लेकिन अतार कुछ ना दे, खुशबू तो हमारी है ना। उसकी दुकान से गुजरेंगे, ये तो हमारी है ना, खूब सुगंधी हमारी लुटेगी। पाओ शांति और अनेकों को शांति अपने आप मिलेगी। ये परमात्मा का नियम। इसलिए पक्का इरादा करो, जो भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद क्या कहा, ना भटक, ना इधर उधर जा, ये सब तंटे छोड़ और ले मेरी राह। सुनो श्रद्धालुओं, सुनो कल्याण कामनी देवियों, भगवान गीता के उपदेश देने के 66वें श्लोक 18वें अध्याय में फरमा रहे हैं, चेतावनी दे रही है, जो हमने सिर आंखों पे रख ली है। तू सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह, तू मांगा के दामन में मेरे पना, तेरे पाप सब दूर। भगवान उवाच है, कोई और नहीं कह रहा। त्रिलोकीनाथ नारायण बताते खुद अपने श्रीमुख से, गुलफिशा हुए गए, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं। गौर से सुनना, ना गमगी और मसरूर कर दूंगा मैं। ना तू दुखी हो, ना तू रोया कर, मैं तुझे सदा रहने वाली शांति दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं। तू रो नहीं, मां शुचा, मां शुचा, मां शुचा, रो नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। नालायक पुत्र मां बाप को छोड़कर, हां अंबाला छोड़कर, हां पटियाला चला गया, 3-4 साल रहा। हां, पत्नी ने बड़ा तंग किया और बच्चे बीमार हो गए, 2 बच्चे मर गए, 1 बच्चा हो गया। लेकिन पत्नी बड़ी नाराज हुई, मुंह जोर थी, बड़ी जबरदस्त जन का अंगारा, वो भी छोड़ के चली गई, बच्चा अपना ले गई। ये रात को सोया हुआ था, उसने पहले ही प्रबंध कर रखा और अपनी अटैची टूची ले लू के निकल गई। जब ये सवेरे उठा तो भबना भूत कुकड़ों कू, कुछ भी नहीं रहा।
बड़ा दुखी हुआ, काफी को सोना सोना अपने ले गई, बहुत दुखी, बड़ा रोया। हाँ, आधी रात को अंबाला आया। कहां? मां बाप के पास। दरवाजा खटखटाया। हाँ, कौन? मैं मनोरी आ गया, बहुत दुखी होके आ गया। ए मेरे पिताजी, मैं बहुत दुखी हो गया। है बच्चे की मां, उठना, ये तो हमारे मनोरी की आवाज है, इसे रो रहा है। तत्काल मां बाप दोनों भागे, दरवाजा खोला, छाती से लगा दिया, अंदर कुंडा दिया, ले गई मां। कभी मां लगाती, कभी बाप लगाता है, कभी मां के सीने के साथ, कभी बाप के सीने के साथ। रोज आ रहा मनोज, रोज आ पिताजी, मैं बहुत दुख पाया, मैंने बड़ा जलील हुआ, मैं इस तरह हुआ, मेरा ये हाल हुआ, मैं ये मारा, मेरी सेहत देखो कैसी, मैं मजनू बन गया हूं, लैला मेरी चली गई है, मेरा हाल देखो क्या हो गया है। मैं शादीशुदा भी हूं लेकिन शादी है ही कोई नहीं, मैं बाप भी हूं पर बेटा है ही कोई नहीं, मैं बाप भी हूं तो बेटा है ही कोई नहीं, मैं शादीशुदा भी हूं, औरत है भी नहीं। इतनी तेज दुर्दशा। हाँ, कोई बात नहीं। अब बाप ने छाती से लगा के कहा, पुत्र आप इन कड़े तजर्बों से लाभ उठा ले। हाँ, अब भी आज्ञाकारी बन जा, मैं तुझे मालो माल कर दूंगा। बहन, इसी प्रकार हम जन्म जन्मांतरों से रुले हुए जीवों को भगवान कह रहे गए, न गम की हो, मसरूर कर दूंगा मैं। पर कब? जब वो पटियाला से आया हुआ बच्चा पिताजी का आज्ञाकारी बने। और हम रुले हुए जीव कब? जब सब तंते छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरे पास। जब भगवान की शरण ले लें, ध्यान से सुन लो, जब भगवान की शरण लेके उनके अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन चलाएं, तो भगवान सीने से आपको लगा रहे गए, क्या न गमगी हो, मसरूर कर दूंगा मैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापे भ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू चिंता मत कर, तुझे फिर शांति। मुझे ये दृष्टांत दोनों सामने नजर आके मेरा रोमांच हो जाता है, मेरा रोमांच में बहुत खुश होता हूं। उधर पटियाला से रुलदा हुआ बच्चा आया, मां बाप ने ले लिया। इधर जन्म जमानतों से रोल के आया जी भगवान के चरणों, भगवान के अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी तो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन गुजार ले, को आगे ले चलूं, मैं ले चलूंगा। जब तक आप कहते रहेंगे मैं आपको सुनाता रहूंगा। सुख दुख का झमेला, सुख दुख की समस्या, अगर समस्या नहीं हल हुई तो भला प्रिपेयर, मैं आपको और विस्तार करके समझा दूंगा। ये सारे संसार में ये समस्या अपना भयानक रूप ले चुकी है, सुख दुख की भयानक समस्या जो भगवान ने चलाया हुआ है। मेरे भगत को सुख दुख एक समान होती है, उसको स्पर्श ही नहीं करते। ये कितना चोटी का गुण है कि भगवान को के भगत को सुख स्पर्श ही नहीं करता, उसके लिए सुख सुख ही नहीं, दुख दुख ही नहीं। क्या कमाल की बात। और हम मर गए इन्हीं दोनों के अंदर, हम इन्हीं बातों में सुख पा लेती हैं, हाँ दुख ज्यादा आ जाता है, दुख पा के रो पिटती हैं, फिर सुख आता है, फिर सुख हमें चकमा दे करके फिर दुख के लपेटे में कर जाता है, फिर दुख पाती हैं, फिर कभी सुख कभी दुख कभी दुख कभी, इसी तरह बुरा हाल हमारा हो रहा है। और जबकि भगवान कहती हैं मेरे भक्तों को सुख दुख स्पर्श ही नहीं करता, और सारे संसार में यही समस्या खड़ी हुई है। अच्छा, अगर आप चाहेंगे तो मेरे भगवान मुझे और प्रेरणा देंगे, इस पर और प्रकाश डालेंगे, इस पे और सुनेंगे, सुख दुख की विचित्र समस्या। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।